क्या बोलता है मेरा बेटी मालूम है, अपना रूम में जाके सोने नहीं मिलेगा ना, वही बोलता है। हम लोग को सब छोड़ दे, इंडिया से उम्मीद नहीं हम लोग नहीं रखते हैं। This is the most dangerous road in Manipur. आप जीएसटी जितना बढ़ा लो, जितना टैक्स लेना ले लो, बट काम तो करने दो, कम से कम काम तो करने दो यार। So that is why there is a proxy thing. They want the things to continue and escalate. Until what time, we don't know. ये आपका ब्लॉक। मेरा ब्लॉग है, देखो रूम में से पार्टीशन करके है। तो ये पार्टीशन कर दिया एक हॉल में पूरा सारे घरों का। तो यहाँ अलग अलग फैमिलीज रह रही हैं। अलग अलग अभी एक फैमिली का एक रूम। अच्छा। सामान रखने का जगह नहीं है, इतना छोटा है, इसलिए इसे इधर में देखिए खाना इधर ही बनाता है। और सोने के लिए कितना लोग रहता है इधर में, उसका बेटा और बहू और उसका ग्रैंडसन और माँ पिता और एक जवान लड़की, इधर में वो लोग 6 आदमी इधर में रहता है। खाना खाने के बाद फिर लिपाई करना पड़ता है। लिपाई करने के बाद वो सूखने के बाद कपड़ा इधर में बिछा के चटाई बिछा के तब सोते सोना हैं। पड़ता है इधर। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक 10 बाई 10 का कमरा होगा जिसमें लगभग 6 लोग रह रहे हैं। इसी में अंकल रहते हैं, इनकी वाइफ है, बेटा है, बहू है, पोता है और एक और जन घर का रहता है यहीं पे। और यहाँ पे ये लगभग 3 साल से रह रहे हैं। कोई सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बोलता है मेरा बेटी मालूम है, मम्मी मैं अपना घर में अपना रूम में जाके सोने का मन करता है, वही करता है, वही बोलते रहता है, घर को देखने का मन करता है। मेरा बेटी वही बोलता है, क्योंकि मेरा बेटी इम्फाल में पढ़ने के लिए वो रेंट में रहता था। 2-3 साल में एक बार 2 बार आके घर में रहता था। तो वो घर में सोया हुआ नहीं, सोया तो बहुत महीना हो गया। तो घर में आके सोने का मन करता है मम्मी, वो बोलता था। अभी क्या बोलता है, मम्मी घर का दोबारा नहीं दिखेगा ना, अपना रूम में जाके सोने नहीं मिलेगा ना, वही बोलता है। ये यहाँ पे जेंट्स टॉयलेट्स बने हुए हैं अगर आप देखेंगे, और इन टॉयलेट्स के दरवाजे टूटे हुए हैं। ये दरवाज़ा पड़ा हुआ है और ये हालत एक बार आप जेरी अगर दिखाएं इन टॉयलेट्स की, तो ये हालत है इन टॉयलेट्स की अभी। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे, आगे भी बढ़ेंगे तो आगे भी आपको ऐसी ही, ओ गॉड, ये पूरा कचरे से भरा हुआ है। मैं डेट 3 का याद अभी आने से हम लोग रोने का दिल लगता है। हम लोग को सब छोड़ दिया, इंडिया से उम्मीद नहीं हम लोग नहीं रखता है। हम लोग अपना जिएगा, अपना मरेगा, हो गया हम लोग की ज़िंदगी। जब तक नहीं मरता है तब तक तो खाने के लिए हो गया, पेट भर दिया। और हम लोग के लिए हम लोग ये लग्जरी अभी हम लोग के दिल में नहीं सकता है। कब हम लोग भूखा हो जाएगा, यही सोचने शुरू हो गया हम लोग के दिल में। हाँ, हम सोचता है एक दिन ना एक दिन तो जा पाएंगे हम लोग वहाँ पर, बोलकर दिल में तो सोचता है, लेकिन आज तक नहीं होता है। तो
आपका घर थोबाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था? कांगपुपी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन थोबाल साइड था। थोबाल के पास में ही है। अच्छा, तो वो प्लेन एरिया है सारा नीचे? ना ना ना, पहाड़ एरिया है। ओके, तो क्या हुआ था वहाँ पे एग्जैक्ट? वहाँ पर लोग ये जो आरामबाई टेंगोल के नाम से और मेइतेई लिपुन जो बोलते हैं, वो लोग आके हमारा घर वगैरह जला के, और जो घर में जो होता है वो लोग मार दिया गया। और जो उनके हाथ में जो लड़कियां लगते हैं वो लोग नंगा करके भी खींच के आपस वो रेप वगैरह करके, और कुछ लोगों को मार दिया गया। उनके पास हथियार था, हम तो सिविल है, हमारे पास उनको रोकने का कुछ नहीं था, तो भागना पड़ रहा है। कैसे हालात है अभी यहाँ पर? हालात तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर घर नहीं है, काम नहीं है, और अनजान सा है यहाँ पर, कुछ जान पहचान नहीं है। कुछ लोगों को तो काम, छोटा मोटा काम मिल जाता है, लेकिन रोजी रोटी के लिए मुश्किल है। Yeah. Okay. We are comforting ourselves with Jesus. Our life is harsh and difficult, but we have Jesus in our life, and we comfort ourselves even in difficult times. Also, I was working as a teacher, Okay. private teacher, Oh. and school were closed. Okay. And we cannot earn anymore. Before the conflicts, Yeah. It was good, and life was harmony. Every people live together. Actually, we do not have any think of those things to happen, Okay. because we are living together, all the communities, even with the Métis, and things happen suddenly, and it become like this. It was smooth during the time. Do you miss your students over there? Yeah. What they are doing right now? I miss not only the students, I miss the students plus my work. Oh. I miss very much. We saw many of the young boys in Lima Kong who were having with guns in their hands. They were protecting the Tiger Road, and they have already left their studies, their colleges, their schools, and right now they are a village volunteer in their terms. How do you see their future as a teacher? It's unexplainable. It is clear when we see them. After holding guns and guarding the villages, studying again will be very difficult, sir, because their mind is already wasted, their time is wasted, and how can they have an interest in studies again? That means their life is over, their future is over, according to me. ये मेरे पीछे आप मार्केट देख रहे हैं, ये इम्फाल वैली की लाइफलाइन है। इस मार्केट को कहा जाता है इमा मार्केट। इमा माने माँ। तो यहाँ पर जितने भी बिजनेसेस चलते हैं उनको चलाने वाली है महिलाएं, और यही मार्केट है जिसे इम्फाल वैली की लाइफलाइन कहा जाता है।
अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, जब भी कोई प्रोटेस्ट इम्फाल में होता है तो उसका एपिसेंटर यही मार्केट होती है, यहीं से सारे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और सबसे ज़्यादा असर भी इसी मार्केट पर पड़ता है। अगर आप अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में जितने भी प्रोटेस्ट अभी फ़िलहाल इम्फाल वैली में देखने को मिले, उसकी वजह से ये मार्केट काफ़ी लंबे वक्त तक बंद रही है। अभी 1-2 दिन पहले ही ये मार्केट दोबारा खुली है और जब ये मार्केट बंद होती है तो इसका काफ़ी असर इम्फाल में रहने वाले लोगों पर पड़ता है। अब तो क्राइसिस के कारण मार्केट डाउन हो गया है ना। अब तो क्या करूं, कस्टमर नहीं आया। यहाँ कस्टमर हिल्स एरिया से भी आते थे। ये मार्केट तो पूरा एक मणिपुर के सब कम्युनिटीज के लिए है। हिल से आना, यहाँ वैलीज के जाना, प्रोडक्ट के एक्सचेंज करना पूरा नॉर्मल था ना। अब तो वो हिली एरियाज के पीपल नहीं आता यहाँ। आपकी कुछ फ्रेंड्स भी थी जो यहाँ पे काम करती थी, कुकी महिला थे ना, वो बैठने की हमारे वो टूल्स है ना, मोरा जानता है ऐसा वाला, हाँ ऐसा वाला वो लाते थे ना। कुकी कम्युनिटी के एक बूढ़ा वुमेन, बहुत प्यारा था, यहाँ बैठे थे। बहुत नंबर्स मोरे के साथ चिल्लाता है, कोई ये ले आओ, ये अच्छा है, ये इसका दाम इतना है, पर she is not coming again. We still miss her. कुछ न कुछ तो है हमारे बीच में, कुछ न कुछ तो है। उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये तुम करो, उसका इम्पैक्ट कुकी भी ये होगा, कुकी पे ये कहता होगा ये तुम करो, पॉपी का, ये मिलिट्री का, वो सब सू का वो करो, उसका इम्पैक्ट मैते पे होगा। बीच में कुछ लोग तो है, बीच में कुछ लोग तो है, ऐसे करवाता है। कुकीज़ को हम ये कहना चाहता है कि उनके भी सम मदर लोग हैं ना, जैसे कि हम मैते लोग के भी मदर्स लोग हैं ना। वो मदर के फीलिंग में तो मदर से ना एक होम में मदर सब कंट्रोल करता है। आओ हम सब मदर मिलके ये सॉल्व करता है। यानी कि ये माओ को ही सॉल्व करना पड़ेगा। माओ को बेटे गुस्सा है, बेटे गुस्सा है, पिता गुस्सा है, तो मर्द लोग गुस्सा होता है, तो हम वुमेन फोक है ना, हम बात करते हैं। We the Meiteis are Hindus, basically Hindus, and also Sanamahi, which is a traditional religion. जिसमें से एक ट्राइब जो है वो एनी कुकी के नाम से, कोई भी कुकी, मतलब कोई भी जो अपने आप को कुकी बोलेगा तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ जाएगा। देयर इज नो डाउट दैट कि मणिपुर में आपका क्या बोलते हैं ये पॉपी प्लांटेशन है, दैट स्टार्टेड ओनली आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन। देयर वाज नो पॉपी प्लांटेशन बियॉन्ड 1980s। 2010 census cannot be accepted because there are lots of contempt of court. Now, as per the Indian Constitution, you cannot, have a divide the state or the constituency on the basis of your land area. As far as the conflict is concerned, I believe that, I won't blame the cookies or the meetings, but some party was ready to start a conflict before the census starts, so that they get the bigger number of population share, so that the NRC doesn't take place, the census doesn't take place, so that when the census is done, maximum of the illegal immigrants should get listed in the census. That is the basic agenda. See, the NBN's response to the situation was quite good, I have to say that, but one mistake was there. Being a chief minister of the state, he shouldn't have taken the command directly from the chief minister's office. The agencies should have taken, the situation
as per the requirement of the law. But at some point of time, we realized that Biren Singh was cut off from his power. He was just a chief minister, like a person in a cage. When the prime minister came to India and he went to Chochanpur, the BJP president was not a participant of the meeting. So BJP Women Mandal could have gone and have a cup of tea with the Women Mandal of Kangpopi. Why not that? Let us leave the CSOs aside. Let us leave the peace deal. Let us go on the BJP. Let the BJP do it. Let the BJP bring peace. We are okay with it. But why not? Until the coming up of this government, they don't organize a meeting of the Kuki BJPs and the Meitei BJPs in Guwahati or in Delhi. Why not? So that is why there is a proxy thing. They want the things to continue and escalate. Until what time? We don't know. Another thing. In Bengal and in Assam, Amit Shah has said that अगर हम लोग पावर में आ गया तो एक परिंदा भी उड़ने नहीं दूंगा. So why not interested in infiltration from Myanmar in Manipur? Manipur people are like Jat, they won't care. तो बोलेगा ना अगर करेंगे तो वो करके भी दिखा देगा. Although we are very not high और वगैरह से नहीं है, लेकिन उनका दिमाग में जो है ना वो वैसे ही है. मतलब अभी आपको एश्योर करता हूँ कि ये सिचुएशन जो है ना सेंसस से पहले कभी ख़त्म नहीं होगा. Yeah. My wife is from Nagaland, Kohima, capital. Okay. City of Nagaland. And how you guys were used to travel before this conflict, and now what has changed? Usually, we travel a lot, often to visit our in-laws via Irfaq on road. Yeah. So normally we used to take 6 to 7 hours on road. Now what has changed is that we have to take through Aizawl usually. We will go the backward direction. Yeah. Okay. So we have to go in Aizawl one night, which takes 13 hours from this Lamka town to Aizawl city. Then the next day we have to catch a flight to Guwahati, and then we hold one night there again, which takes like three days. 3 days? Yes. Sometimes we travel by German road also 2 times, okay, but that time it's very risky. But since we don't want to go all the way, for us by God's grace finance is not the problem, but just thinking that we have to spend 3 days in the journey when you have less holidays. So we just take the German road 2 times, but that is very horrible. Like rainy season, if you go, you can get stuck on the way also. You might have to sleep in the jungle. And then the fear that anytime from the valley or anywhere, ambush can happen. It's just the normal journeys you are doing, but what was the patience? Patients, many chose not to move out. country. Yeah, many. I have seen as Dr. Kapil, many patients who need, who needs higher specialty care, chose not to go out because it's just unbearable. It's painful to say also. During the conflict, even vaccines were burnt. Even vaccines were destroyed, burned. So I think peace is still a far cry. So medical supplies were blocked. Yeah. So all the test kits, whichever we had resolved, we've exhausted. So it's not about just the bullet. No. Yeah, bullets kills lesser than the side effects of the violence itself. Yeah. तो हम लोग लाइमाखोंग में थे, वहाँ से हम लोग जब चलकर आए तो हम लोगों ने कोशिश की उस रोड तक पहुँचने की जो फिलहाल कुकीज़ो कम्युनिटी की लाइफलाइन माना जाता है. इस रोड को कहते हैं टाइगर रोड. दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस रोड इन मणिपुर. इस रोड पर से अभी हम लोग चलकर आए हैं. यहाँ की जो सिचुएशन है काफ़ी वर्स है, लेकिन फिर भी इन लोगों को ड्यूरिंग दिस कन्फ्लिक्ट इसी रोड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है. और इस रोड पर चलना आसान नहीं है. इस रोड पर काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, दिक्कतें हैं, और यहाँ तक कि इस पर एम्बुश तक होता है. और इसी रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए
कई सारे विलेज वॉलंटियर्स विद देयर गन्स आर रेडी ऑन द स्पॉट और वो इस रोड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बारिश लगातार हो रही थी। कीचड़ से भरे उस कच्चे रास्ते पर हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर कुछ मिनट में टायर फिसलते, लेकिन हमारे साथ चल रहे लोगों के चेहरों पर डर नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि ये रास्ता अब उनके लिए नया नहीं है। इसे लोग जर्मन टाइगर रोड कहते हैं। अभी हम लोग इस रोड पर हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और हमारी गाड़ी फंस चुकी है। See, if there is a person who is critically injured और जिसकी तबीयत ख़राब हो, जिसको मेडिकल एड की ज़रूरत हो, उन लोगों को इस रोड पर ट्रेवल करना कितना टफ होता होगा। Actually, ये road पहले ये it was a dense forest. Vehicle could not pass through this area. But then we all remember the 3rd May 2023 conflict, where we were forced to flee from our homes, which we built over generation. So yes, with the help of the Indian Army, we came to a safer zone. But then we were cut off from the world. We had no connectivity to the airport, the bus station, nowhere. So the people were suffering, and then to earn our livelihood has become really a challenge for the Kuki-Zo people. So our community leader, whom we respectfully call Sir Tiger, he stepped forward, he saw the struggle, and he knew something had to be done for his people. Due to which he and his team, he came forward, and then they talked to the village, to all the, there are many villages which we pass through. We have a Iring village as well. So with the consent of the villager, they started preparing to make a lifeline for the Kuki-Zo people to be able to commute from one place to the other, because we were not able to reach the hospitals as well. So life has become really challenging, due to which this road was mainly constructed with the consent of the people, the nearby villages. घने जंगलों के बीच से गुजरने वाली ये सड़क आज सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये मणिपुर के टूट चुके भूगोल का हिस्सा है। क्योंकि अब मणिपुर में हर रास्ता सबके लिए नहीं बचा है। इम्फाल घाटी से होकर गुजरना कुकी परिवारों के लिए लगभग नामुमकिन हो चुका है, लेकिन इस रास्ते तक पहुंचना भी आसान नहीं है। जंगल इतने घने हैं कि किसी भी मोड़ पर हमला हो सकता है। किस दिशा से गोली चलेगी कोई नहीं जानता, और शायद यही वजह है कि इस सड़क पर सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं हथियारबंद लड़के। ये खुद को विलेज वॉलंटियर्स कहते हैं, कुछ खुद को फ्रीडम फाइटर्स बुलाते हैं। उनके मुताबिक वो अपने गांव की रक्षा कर रहे हैं। रास्ते में हमें कई चेक पोस्ट मिले, कुछ आधिकारिक, कुछ पूरी तरह से अनौपचारिक। एक जगह गाड़ियों से पैसे लिए जा रहे थे। ये अनाधिकारिक टोल टैक्स है जो उन गांवों के लोगों द्वारा वसूला जाता है जिनकी जमीन से ये रास्ता गुजरता है। जर्मन टाइगर रोड की शुरुआत में हमारी मुलाकात हुई कुकी नेशनल फ्रंट के प्रेसिडेंट से। उसके आसपास मौजूद कई लड़कों के हाथों में ऑटोमेटिक हथियार थे, लेकिन कैमरा देखते ही खामोशी पड़ गई। लीडर द्वारा हमें इंटरव्यू देने से मना कर दिया गया। उसने अपने लड़कों से बात करने की इजाजत भी नहीं दी और साफ कहा कि ऑटोमेटिक हथियार रिकॉर्ड नहीं होंगे। We over here are surviving like hell because we don't have hospital. Being a minority, I'm not saying that we are superior than them, or we are good, and we are good, and I'm not saying that they are bad. Okay. And every communities, every tribe, in every places, they are good person, whether it's from the same community, good, bad, everyone is there. But see, they will only term us as a bad guy. Okay, I don't mind. Or we don't have any, like I said, we don't have any grudge against any communities, any religion, or we don't hate anyone. But whoever comes
and attack us, and I mean, trying to take land is very, it's something, it's a childish thinking, because nobody can take someone's land easily. See, this uniform is just a cloth. Inside, I am cooking. Yeah. That's it. And everyone who is volunteer, everyone, my boys and those volunteers, we are the same. We are cooking, nothing else. No show group, no nothing, no militancy, no nothing. We are volunteers. We are protecting our land, our people. That's it. And what do you want? To be very honest, we want a separate administration. That's it. Separate administration, because we are already separated. What is this red ribbon on the guns? Red ribbon, it's a sign. Okay. Or like a, yes, obviously, yes, we know it's a red, refers to a blood. Okay. Okay. Red is for blood. Blood, Okay. blood. Until unless we have one drop of blood, we'll fight for our people, we'll fight for our land. That's it. मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये वही घर है जहां पर 7 अप्रैल को मणिपुर में एक मैती फैमिली पर मोर्टार के जरिए हमला किया गया था। रात के करीब 1 बज रहे थे जब ओइनाम बिनीता नाम की एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ इसी घर में कमरे में सो रही थी और उस दौरान उनके कमरे पर मोर्टार के जरिए एक शैल आकर गिरा, जिसमें 2 बच्चे, उनके छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे, जिनमें से एक 6 महीने की बच्ची थी और एक 5 साल का बेटा। जब ये हमला हुआ तब उनके पिता, जो कि एक बीएसएफ जवान है, वो बिहार में अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला है, इसके बाद की शुरू हुई। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी, जैसे हिंदू में वो संस्कार वगैरह जो क्रियाक्रम वगैरह है। अभी 1 महीना हो गया, अभी तक कोई वो इतना सिग्निफिकेंट एक्शन नहीं मिल पाया। ये जो मेरा बड़ा बेटा था, उसको फीवर था 2 दिन से। बेचारे को खाना पीना ठीक से नहीं खा रहा था 2 दिन से। तो मेरा बेटी तो ठीक ठाक था, बेटी वगैरह तो हंस रहा था। उसी दिन 6 तारीख और 7 तारीख का बीच में 7 को 1:24 में तो कॉल आया है मेरा पापा से कि ऐसा तो आपको आना पड़ेगा कहते। तो मैं बोला क्या हुआ, तो से एक्सप्लोजन हुआ है, हॉस्पिटलाइज हो रहा है करके बोला था। वो वगैरह एक्सप्लोजन हुआ है, तो ये नहीं पता था कि कौन इंजर्ड है, कौन ज़्यादा घायल है, कौन। यही सोचता रहा कि इंजर्ड होने से भी सब बच जाएगा, बस वही प्रार्थना कर रहा था मैं। एनआईए पता नहीं 5 बार आता है, 1 महीने के बाद भी आता है, लगता है 1 साल के बाद भी एविडेंस लेता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा एविडेंस। बट डिड दे टेल यू दैट हु डिड इट? नो, वो कहाँ बोलेगा, कुछ नहीं बोला अभी तक। The crisis that occurs on May 3, 2023, and it's continuing till now. There is no stoppage here. It's a lot of disturbing.
as a journalist, we have been reporting since the day one of this crisis. And then we are also, as a journalist, we cannot simply report what has been happening here. We have to go deeper. So these people who are settled in those community, we have problem there. Even we cannot go there and then get the reports from there. The freedom of journalists has been totally crippled there also. But we also face problem because of the emerging social media trend. They have been reporting something else. Everyone is having this social media, for example, the Facebook, the WhatsApp, and then Instagram, so and all. Many people write anything they want without censoring anything, without following the ethics of journalism. We used to maintain neutrality between this crisis. We used to follow the ethics. When we follow that, sometimes we encourage, not encouraging, we told the fact about what's happening in the Kuki area also. We got news. Even though we cannot visit there, we have our friends there. We have our communicator because our contact number they have. They used to contact us and then tell us everything about what they are facing. And if anything any such kind reported in our newspaper, we again face, from the radicals group. So these radicals sometimes, this reason being a journalist also face some problem while reporting because neutrality, they never want neutrality. मणिपुर में जो लेटेस्ट कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें दो पार्टी सबसे अहम है। एक तरफ है कुकीज और दूसरी तरफ है नागास, जिन्हें तांगखुल भी कहा जाता है। और हम इसी कन्फ्लिक्ट को समझने के लिए लितान की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लितान और उखरूल ही वो दो एरियाज है जहां पर सबसे ज़्यादा फिलहाल फायरिंग की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। We are not able to move out. This is Chepu Yaulan village. They started firing on National Highway 202. Right now they are firing towards New Haven. लेकिन लितान तक पहुंचने के लिए हमको पहले यंगपोकपी में रुकना पड़ता है। यंगपोकपी पुलिस स्टेशन से एक पूरा एस्कॉर्ट बनाकर सिविलियन बाइकर्स को लितान तक छोड़ा जाता है, क्योंकि रास्ते में कई ऐसे कुकी विलेजेस आते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सिविलियन बाइकर्स पे भी वो फायरिंग कर रहे हैं। Tension continued at Litan Sarekong area in Manipur's Ukhrul district on February. इसी वजह से अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो यहाँ कई सिविलियंस रुके हुए हैं, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं जो काफिले का इंतजार कर रही हैं। मणिपुरी पुलिस का एस्कॉर्ट व्हीकल आएगा, यहाँ से पूरा काफिला बनेगा, फिर हम लोग पहुँचेंगे लितान, जो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। Was planning to move towards Ukhrul now. Yeah. So suddenly firing happened from the other side. Okay. This Kuki side village now. My village is opposite to Kuki. Okay. It's next to Litan. So I could not travel back to Ukhrul. I am still here in my village. तो हम लोग अभी भी यंगपोकपी पुलिस स्टेशन के बाहर ही खड़े हुए हैं। हमें यहाँ खड़े हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं। SHO से हमारी बात हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कोई एस्कॉर्ट हमें लेने के लिए नहीं आया है जो हमें आगे लितान तक छोड़ेगा। अभी हमारे तक बस ये जानकारी पहुँची है, लितान के आगे जो विलेजेस हैं 2-3 किलोमीटर पर, वहाँ फिर से फायरिंग शुरू हुई है जो उखरूल रोड की तरफ जाता है NH 202 पर। जितनी भी एस्कॉर्ट की टीम्स थी उस और मूव कर दी गई है, जिसकी वजह से यहाँ फ़िलहाल हमें वहाँ ले जाने के लिए कोई भी नहीं है। तो हम फ़िलहाल अटक चुके हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच पाएँ, लेकिन वहाँ पहुँच पाना फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है। कितने टाइम से नहीं आ रहा पेट्रोल यहाँ? 2 हफ्ता जैसा होगा। 2 हफ्ता से? हाँ। और ये तब से ही शुरू हुआ है जब से दोबारा यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह जलाई गई? हाँ। अच्छा। वो मोइरांग में ना। हाँ। गाड़ी से चलाता है ना वो उस टाइम से। अच्छा, तो मोइरांग में जब वो गाड़ियाँ जली थी उसके बाद से पेट्रोल और डीजल नहीं आ रहा है यहाँ? हाँ। तो यहाँ कैसे काम चल रहा है फिर? कैसे पेट्रोल और डीजल मिलता है? पेट्रोल तो मिजोरम से लेता है, डीजल पेट्रोल ब्लैक में ना। तो यहाँ दुकानदार बेचते हैं? हाँ। दुकानों पे बिकता है? हाँ, बेचता है। कितने रुपए मिलता है यहाँ पे पेट्रोल? पेट्रोल 140, डीजल तो 1000 जैसा होगा। तो यहाँ लोग गाड़ियाँ चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं? और मिजोरम से भी आता है ना 3-4 बार
अच्छा, तो पेट्रोल पंप लेकिन बंद है। हाँ लेकिन बंद है। तो फिर जो मिजोरम से आता है तेल वो यहाँ दुकानों पे मिलता है। हाँ लेकिन ये जो दंगे हो रहा है ना, मेन कारण ये सरकार का खेल है सर। ना इसमें मैते का कुछ है, ना इसमें कुकी का कुछ खेल है। खेल सरकार का ही है और कुछ चाहिए सर। आपको सीधा बात बता, अगर सरकार चाहता ना इसको ठंडा कर सकता है, नहीं करना चाहता वो लोग। वोट बैंक है ना, यहाँ के सारे उग्रवादियों को खरीद रखा है इन्होंने। आज मणिपुर में आप देख लो, कोई मुस्लिम वाला अगर गुस्सा हो जाता है तो वो अपना कर्फ्यू लगा देता है। नागा वाला गुस्सा होता है वो कर्फ्यू लगा देता है। यार मनमानी है, जमींदारी है, मतलब क्या है, सरकार है ही नहीं क्या? जो चाहता है वो अपना जगह बंद कर देता है। ये क्या तरीका हो गया? रोजगार कैसे चलेगा? हम जैसे लोग रोजगार कमाते हैं, हम लोग रोज की हम कमाई करते हैं, हम सरकारी नौकरी नहीं खाता, हम रोज कमाने वाला, हमें दिक्कत हो रही है ना। आप जीएसटी जितना बढ़ा लो, जितना टैक्स लेना ले लो, बट काम तो करने दो, कम से कम काम तो करने दो यार। काम ही नहीं करने दे रहा, कैसे होगा? तो हमारी बस यही मांग है कि भाई थोड़ा सा हमें छूट दे दो, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। हम भी आगे बढ़ना चाहता है। दिल्ली में जगह नहीं है, फिर लड़ाई चल रही है कि यहाँ बना दिया अडानी ने, अंबानी ने यहाँ अरे यहाँ आके बनाओ यार, यहाँ खुला छूट है, यहाँ क्यों नहीं बना रहे? आप लोग के लिए 2026 चल रहा है, हमारे लिए 1910 1920 चल रहा है। हमारे लिए डेवलपमेंट आया ही नहीं हमारे यहाँ पे। लोगों ने आज तक जिंदगी में देखा ही नहीं, यहाँ के लोगों ने, उन लोगों ने आज तक देखा ही नहीं कि ट्रेन क्या चीज़ है। जिसका ट्रेन नहीं देखी उनके पास ज्ञान कहाँ से आएगी, है ना सर? देश इतना आगे बढ़ गया, बट मणिपुर बहुत पीछे रहेगा। आप मेनलैंड के लोग हैं, थोड़ा तरस खाइए हम पे, थोड़ा डेवलपमेंट हमें भी लाइए। आपके उधर में जो बचा फूचा है थोड़ा इधर गिराइए, है ना? तो थोड़ा डेवलपमेंट आया हमारे यहाँ पे। हम सेकिन में खड़े हैं, जो चूड़ा चांदपुर मार्केट से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जगह को कहते हैं मार्टियर सेमेट्री। यहीं पर 3 मई 2023 को जो कुकी कम्युनिटी के लोग कन्फ्लिक्ट के दौरान मारे गए थे, उनको दफनाया गया है। लगभग 128 लोग यहाँ पर दफन हैं, जिन्हें ये कम्युनिटी अपना शहीद मानती है, मार्टर मानती है। ये लोग बताते हैं, इनकी कब्रें बताती हैं कि दे आर द एक्चुअल वंस who have paid the price from the Kuki community. मणिपुर का कन्फ्लिक्ट समझना है तो उस पिता की खामोशी में समझिए जो अपने बच्चों को दफन होते हुए देख रहा है। उस माँ की चीखों से समझिए जिसकी गोद में उसके मासूम बच्चों ने दम तोड़ दिया। उन मासूम बच्चियों की आंखों में पल रहे दुख से समझिए
जिनके लिए उनके पिता एल्बम में दर्ज एक तस्वीर भर रह गए हैं। मैं दिल्ली से आया एक पत्रकार हूँ। मेरे पास वापस लौट जाने की आज़ादी है। मैं कल किसी और शहर या किसी और सड़क पर घूम सकता हूँ, लेकिन मणिपुर के लोग जो यहीं के बाशिंदे हैं, जो सदियों से यहाँ रह रहे हैं, वो आज अपने घरों, अपनी ज़मीन और अपनी सड़कों से बेगाने हो चुके हैं। इस सफ़र में हमने हर पक्ष की आवाज़ सुनी, चाहे वो मैतेई हों, कुकीज़ हों या नागाज़। हर तरफ अपनी सच्चाई थी, हर तरफ अपना डर था। मणिपुर की असली कहानी ये नहीं कि कौन सा पक्ष सही है और कौन सा गलत। असली कहानी ये है कि दोनों तरफ इंसान टूट रहे हैं। मणिपुर को अब भाषण नहीं, भरोसा चाहिए, नारे नहीं, न्याय चाहिए। क्योंकि अगर मणिपुर में शांति लौटानी है तो वो कागज़ों पर नहीं, इन लोगों के घरों में लौटनी चाहिए, इन बच्चों की पढ़ाई में लौटनी चाहिए, इन माँओं की आंखों में लौटनी चाहिए।